Hello students, welcome all of you the Physics Radar channel. Today's session we are discussing about reflection of light. What is reflection of light? The bouncing back of light rays after hitting any surface is called reflection of light. मतलब ये कि कोई रे ऑफ लाइट मतलब कोई लाइट किसी सरफेस को टकराती है और टकराने के बाद वही मीडियम में वापस आती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर सरफेस है, मान लो मिरर है यहाँ पे, और इस मिरर पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करे, इसको टकराने के बाद लाइट टकराकर वापस चले गई, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, इसको और अच्छे समझते हैं, इसको और अच्छे समझेंगे हम. मान लो मेरे पास एक मिरर है, मेरे पास यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है. क्या है? हमारे पास एक मिरर है, मिरर. ओके, इस मिरर को हमने पीछे क्या करें? ब्लैक सिल्वर. क्यों करें? क्योंकि कोई आने वाली जो रेज है उसका रिफ्रैक्शन ना हो, मतलब वो ट्रांसफर ना हो जाए. हमको क्या करना है? यहाँ पे रिफ्लेक्शन करना है. मान लो उस पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे. राइट, इसको टकराई, रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता. वाई? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ब्लैक सिल्वर है. टकराकर वापस चली गई. राइट, जो वापस चली गई रे उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. आ रही बात समझ में? तो ये प्रोसेस क्या है? रिफ्लेक्शन. यहाँ पे क्या हुआ देखो, रे ऑफ लाइट आई, मिरर को टकराई, टकराकर वापस चली. तो आने वाली रे क्या है? इंसिडेंट रे, और जाने वाली रे क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. तो यहाँ पे क्या हुआ? मीडियम इज चेंज. मीडियम मीडियम इज नॉट चेंज, मीडियम इज नॉट चेंज, मीडियम इज नॉट चेंज, मीडियम इज नॉट चेंज. मतलब जो मीडियम से लाइट आई थी वही मीडियम में वापस चलेगी. आई कहां से थी बोलो? मान लो ये एयर मीडियम है, ये एयर मीडियम है, एयर में से आई और एयर में चली गई. मीडियम इज नॉट चेंज बट डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज चेंज. डायरेक्शन चेंज होगी. देखो आते वक्त डायरेक्शन ये है, जाते वक्त डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई, बट मीडियम चेंज नहीं हुआ. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या कहलाता? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, चलो अब देखो, मान लो यहां पर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है. तो हम क्या करते हैं? इस पूरे फिनोमेना को अच्छे समझने के लिए हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर टू सरफेस एक लाइन ड्रॉ करते हैं. इस लाइन को बोलते हैं एन. एन क्या है? असल में नॉर्मल है. नॉर्मल. नॉर्मल क्या है? तो बच्चों ये नॉर्मल जो है एक लाइन है, ये ऐसी लाइन है जो हम इमेजिनरी बनाते हैं परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस. ये जो सरफेस है ना जिस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही, इस पे हम परपेंडिकुलर बनाते हैं. ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है. राइट, सरफेस पे हम कहीं भी बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं, लेकिन हम कहां बनाते हैं? जहां पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही. अब देखो नॉर्मल लाइन से क्या हुआ? यहाँ पे दो एंगल बन गए. ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. यानी तुम्हें ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. सॉरी, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. ओके, और यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से बता दे. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. राइट, इसको क्या बोलते हैं बोलो? क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इज दैट क्लियर? तो ये था रिफ्लेक्शन का फेनोमेना. ओके, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन के कुछ क्या है? लॉ है, उस पे बात करेंगे. पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, अब देखो रिफ्लेक्शन के दो लॉज है. फर्स्ट लॉ क्या है? देखो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या बताता? कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये इक्वल रहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. राइट, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा. ये कौन बताता? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लेकिन इसके लिए याद रखना ये कब पॉसिबल है? जो हमारा
सरफेस है ये रेगुलर है ना, सरफेस दो टाइप के रहते हैं, ये रेगुलर है, ये रेगुलर सरफेस बोलते हैं इसको, और ये क्या रहता, इरेगुलर रहता। तो मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ, इरेगुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 30 तो ये भी 30, ये 40 तो ये 40, ये 50 तो ये 50। इज दैट क्लियर? तो ये फर्स्ट लॉ याद रखना, आपने हमेशा काम आएगा आपको। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ क्या बताता, द इंसिडेंट रे reflected ray and normal are lies in a same plane। तीनों एक ही प्लेन में आएंगे। तो यहां मान लो ये रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये क्या है, नॉर्मल है। तो तीनों एक ही प्लेन में आएंगे। देखो ऐसा और ऐसा, ये जो प्लेन दिखा ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन में आ रहा। तो याद रखना तीनों लाइन हमेशा इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही प्लेन में आएगी। जैसे कि यहाँ पे ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल, तीनों ये वाले प्लेन में आ रहे हैं। मान लो प्लेन ऐसा है, ओके, एक रे ऑफ लाइट मैंने ऐसा इंसिडेंट करा, देखो सरफेस को टकराई, मान लिया सरफेस है, सरफेस को टकरा के ये आपके तरफ भी, देखो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, यहाँ नॉर्मल बना दिया अपन, परपेंडिकुलर टू सरफेस नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में आए। तो सेकंड लॉ क्या बताता कि तीनों लाइन जो है तो एक ही प्लेन में आएंगे। तो इतना यहाँ पर रिफ्लेक्शन का लॉ था, याद रखना आपने, ओके।